सभी लोगों, यदि हम दुनिया भर से आने वाली खबरों की बारीकी से जांच करें, तो क्या आप सभी ने नहीं सुना? मैंने स्वर्गीय यरूशलेम माता के बारे में प्रचार किया और वे चकित रह गए। इस युग में, जैसा कि स्वर्गीय यरूशलेम माता के बारे में सत्य का प्रचार अधिक व्यापक रूप से किया जाता है, दुनिया के लोगों के कान खुलते हैं, उनकी अंधकारमय आत्माएं प्रबुद्ध हो जाती हैं और वे सही और गलत के साथ साथ सत्य और झूठ को स्पष्ट रूप से समझने की क्षमता प्राप्त करते हैं। यह दर्शाता है कि सभी के लिए स्वर्गीय माता की गोद में लौटने का समय आ गया है। इसलिए प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 आयत 17 में आत्मा और दुल्हन क्या कहते हैं? वे कहते हैं आ। उनकी संतान अब वह कार्य कर रहे हैं। क्या हम सब ज्योति के दूतों के रूप में ज्योति फैलाने की भूमिका नहीं निभा रहे हैं? छोटे मोहल्लों से गांवों, शहरों तक, देशों से महाद्वीपों तक और वैश्विक स्तर पर भी हम ज्योति साझा कर रहे हैं। बाइबल स्पष्ट रूप से हमें दिखाती है कि ऐसा होगा और लोगों को दो भागों में विभाजित करती है, जो विश्वास करते हैं कि ऐसा होगा और जो विश्वास नहीं करते। मुझे आशा है कि आप सभी परमेश्वर की सुंदर संतान बनेंगे, जो भविष्यवाणियों पर विश्वास करती हैं और उनके अनुसार चलती हैं। आइए यहेजकेल अध्याय 47 में स्वर्गीय पिता की इच्छा देखें। यहेजकेल अध्याय 47 आयत 1 में यह लिखा है, फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया और भवन की डेवढ़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। भवन का द्वार तो पूर्वमुखी था और सोता भवन की दाहिनी ओर और वेदी की दक्षिणी ओर नीचे से निकलता था। यहाँ भवन पवित्र मंदिर को संदर्भित करता है ना? आइए भविष्यवाणी के उन दृश्यों की जांच जारी रखें जो भविष्य में पूरे होंगे। आयत 2, तब वह मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया और बाहर से घुमाकर बाहरी अर्थात पूर्वमुखी फाटक के पास पहुंचा दिया और दक्षिणी ओर से जल पसीज कर बह रहा था। जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया और जल टखनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया और जल घुटनों तक था। फिर और 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया और जल कमर तक था। तब फिर उसने 1000 हाथ मापे और ऐसी नदी हो गई जिसके पार में न जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था। अर्थात ऐसी नदी थी जिसके पार कोई न जा सकता था। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने ये देखा है? तब उसने मुझे नदी के किनारे किनारे लौटाकर पहुंचा दिया। लौटकर मैंने क्या देखा कि नदी के दोनों तटों पर बहुत से वृक्ष हैं। तब उसने मुंह से कहा, यह सोता पूर्वी देश की ओर बह रहा है और अराबा में उतरकर ताल की ओर बहेगा और यह भवन से निकला हुआ सीधा ताल में मिल जाएगा और उसका जल यह कैसे हो जाएगा? मीठा हो जाएगा। जहां जहां यह नदी बहे, वहां वहां सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे। इस नदी का नाम क्या है? जकरिया अध्याय 14 के अनुसार उस दिन से जीवन का जल कहां से बहता है? बाइबल मंदिर से निकलने वाले सोते को जीवन का जल कहती है। यह लिखा है कि ताल की ओर बहेगा। जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं, प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 आयत 15 समुद्र सभी मानव जाति को दर्शाता है ना? आखिरकार जब स्वर्गीय यरूशलेम माता के सत्य की महिमा पूरे संसार में बहती है, तो इस मृत दुनिया का क्या होगा? यह सब पुनः स्थापित हो जाता है और एक जीवंत दुनिया में बदल जाता है।